फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7 स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। प्रश्नावली चल रही थी 8C, उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आज शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 18 से। यदि मेरे वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि वीडियो में आपको समझ में आए, कुछ पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है। निम्नलिखित के मान निकालिए। 18 प्रश्न नंबर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 खंड करने को है। इसमें से मैंने यहाँ पर 2 आपको यहाँ पे लिख के बताए हुए हैं। पहले 2 को हल करेंगे, फिर आगे 2 को और हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वें का, tan 26 अंश बटे cot 26 अंश। मैंने आपको बताया हुआ है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या काम करना होता है, किसी एक को बदलते हैं और एक को वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो आइए एक को बदलकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। तो सवाल लिखते हैं यहाँ पर, tan 26 अंश अपॉन cot 64 अंश। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक को ऊपर वाले बदल देते हैं। और बदलते कैसे, 90 माइनस करके। 90 में से कितना माइनस करें कि 26 अंश बच जाए, तो आप कहोगे 64 अंश माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार मैंने एक को चेंज कर लिया, एक तो वैसा ही का वैसा ही रखेंगे। तो cot 64 अंश। मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि tan 90 माइनस थीटा कहते हैं cot थीटा। क्या बोलते हैं, cot थीटा। और थीटा यह हमारा लिखा हुआ है 64 अंश अपॉन में cot 64 अंश। तो इस प्रकार हमारा ये सेम टू सेम होने के कारण कट जाएगा 1 टाइम्स, इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 का 1 पूरा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 के दूसरी तरफ। यहाँ लिखा हुआ है cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो इसमें सवाल सबसे पहले लिखते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, किसी एक को बदलेंगे, एक को वैसा का वैसा ही रखेंगे। मान लेते हैं इसको बदलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cosec 90 में से कितना माइनस कर दे कि हमारा बच्चा 31। तो आप कहोगे 59 माइनस कर दीजिए। माइनस sec 59 अंश। cosec 90 माइनस थीटा बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्या बोलते हैं, sec थीटा। थीटा यहाँ लिखा हुआ है 59 अंश माइनस sec 59 अंश। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों ही बराबर हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए यहाँ पर कट जाएंगे। आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार हमने 18वें के 2 खंड कर लिए। बढ़ते हैं अगले दोनों खंडों की तरफ। आइए देखते हैं 18वें के तीसरा सवाल क्या कहता है। 18वें का तीसरा सवाल लिखा हुआ है sin स्क्वायर 13 अंश प्लस sin स्क्वायर 27 अंश बटे cos स्क्वायर 17 अंश प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। इसमें क्या काम करेंगे, एक एक को यहाँ पर बदलेंगे, ऊपर भी एक चेंज करेंगे और नीचे भी एक को चेंज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं इसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं, sin स्क्वायर 63 अंश प्लस, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं sin स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करें, 27 बची है, तो आप कहोगे 63 माइनस कर दीजिए। अपॉन में इसको चेंज करते हैं यहाँ पर, तो cos स्क्वायर यहाँ पर 90 में से कितना माइनस करें, 17 बची है, तो आप कहोगे 73 माइनस कर दीजिए प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए क्या मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं cos स्क्वायर थीटा, और थीटा यह हमारा कितना है 63 अंश। अपॉन में cos 90 माइनस थीटा क्या कहेंगे, साइन थीटा। थीटा यह हमारा लिखा हुआ 73 अंश प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। तो आपको सर्वसमकाएं मालूम होनी चाहिए। सर्वसमकाएं क्या मालूम होनी चाहिए, सर्वसमका 1 से सर्वसमका 1 से ऊपर वाले का मान हो जाएगा 1 अपॉन, और नीचे वाली सर्वसमका में भी उसमें 1 लग जाएगी, इसका भी मान कितना होगा 1। तो 1 एकम 1। इस तरह से हमारा मान आ जाता है इसका 1। आंसर कितना आएगा 18वें का तीसरे का 1। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे इसी तरह से। तो इसमें भी आप क्या करने वाले, किसी एक को बदलेंगे, एक को वैसा का वैसा ही रखेंगे। इसमें cos को बदलते हैं, इसमें भी sin को बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं sin 25 अंश इंटू cos 90 में से कितना माइनस करें, 65 बच जाए, आप कहोगे 65, 25 माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार cos 25 अंश इंटू, इसमें साइन को चेंज करते हैं तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 25 अंश। तो इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कि cos 90 अंश
माइनस थीटा को कहते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। थीटा ये हमारा लिखा हुआ है 25 अंश प्लस कॉस 25 अंश और साइन 90 माइनस थीटा बोलते हैं कॉस थीटा। थीटा यहाँ लिखा हुआ है 25 अंश। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा क्या? साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस इसी प्रकार ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 25 अंश। तो सर्वसम्मिका यहाँ पर भी एक लग जाएगी हमारी, सर्वसम्मिका एक से, सर्वसम्मिका एक से तो इसका भी मान कितना आएगा? एक। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 18 का 4 क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? लिखा हुआ है यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आइए देखते हैं आसानी से क्या कहता है प्रश्न नंबर 19 को। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है tan a बराबर cot b। तो यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं? cot b को बदल देंगे हम tan b में। क्या बदल देंगे? tan में। तो यहाँ पर हमें मालूम है क्या कि cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और यहाँ पर और भी क्या पता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 90 अंश माइनस थीटा कहते हैं cot थीटा। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? cot थीटा की जगह पर लिख लेंगे tan 90 माइनस थीटा। तो इसलिए यहाँ पर tan a बराबर tan 90 अंश माइनस थीटा यह लिखा हुआ है b। तो यहाँ पर क्या tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a बराबर, यहाँ बचेगा 90 अंश माइनस में b। ये माइनस का b इधर लेके आओगे क्या का हो जाएगा? प्लस का। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा a प्लस b बराबर में 90 अंश। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 19 पूरा हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कुछ कमी नजर आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश हो जहां 4a एक न्यून कोण है। क्या है यहाँ पर? 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 0 अंश से बड़े हों और 90 अंश से कम हो, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं न्यून कोण। और अधिक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 90 अंश से अधिक हों और 180 अंश से कम हो, तो ऐसे कोणों को अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4a एक न्यून कोण है, मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोण जो भी होगा वो 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। आगे देखते हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश। तो यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं कि sec a को यहाँ पर sec 4a को यहाँ पर cosec में बदलेंगे। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा क्या? हमें मालूम है, क्या मालूम है कि sec थीटा बराबर होता है cosec 90 अंश माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर थीटा जब हमारा क्या है? 4a, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? cosec, क्या लिखेंगे? cosec 90 अंश माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश। तो यहाँ पर क्या cosec यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या? 90 अंश माइनस 4a, यहाँ पर बचेगा हमारा a माइनस 20 अंश। तो यहाँ पर क्या काम करने वाले? a वाले एक तरफ करेंगे, बिना a वाले एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो क्या काम करेंगे? a को इधर लाएंगे और 90 को उधर लेके जाएंगे, तो माइनस 4aj और प्लस के a इधर आएंगे, काय हो जाएंगे? माइनस का a, और बराबर ये प्लस के 90 थे उधर जाएंगे, माइनस के 90 हो जाएंगे, माइनस के 20 अंश। तो यहाँ पर माइनस 4a ये और एक a ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 5a बराबर इसी प्रकार माइनस 90 ये और माइनस 20 ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 10 हो जाएंगे, 110। यहाँ पर क्या होगा? माइनस से माइनस कटेगा, 5 से काटोगे 110 को कितनी बार कटेंगे? 22 बार। तो a का मान कितना आएगा? 22 अंश। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 20 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 21 लिखा हुआ है यदि a, b तथा c त्रिभुज abc के अंतः कोण,
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर एक बात कही गई है कि त्रिभुज के अंतः कोण का मतलब ये होता है त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण, और हमें मालूम है यहाँ पर त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखा है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो आइए बहुत आसान तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है, चूंकि क्या मालूम है, ए कॉमा बी कॉमा व सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। क्या है ये? अंतः कोण। वैसे मैंने बताया है कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। क्या काम करना है, यहाँ पर मुझे बटे 2 चाहिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश। कैसे? यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए बी प्लस सी, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ए अपॉन 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर में 90 अंश। तो अगर हम बी प्लस सी का मान यहाँ पर निकालें तो ए बटे 2 को उधर भेजना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर बन जाएगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस ए बटे 2। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तब लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर जो मैंने ये मान निकाला है बी प्लस सी बटे 2, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस ए बटे 2 रखने पर। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसकी जगह पर 90 अंश माइनस ए बटे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस ए बटे 2, और साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कहते हैं, थीटा लिखा हुआ ए बटे 2। तो इस प्रकार हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो यहाँ से पता चल चुका है हमें क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 21 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है। थैंक यू।